Hello guys, I'm Vishali Kikan from Dopamine and we are discussing network analysis. आज का टॉपिक है इंडक्टेंस और जब हम नेटवर्क के लिए कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको एक कंपोनेंट बताया था इंडक्टर. सो इंडक्टर को ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो आज की वीडियो कंप्लीटली डिवोटेड है इंडक्टर के ऊपर. सो इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है और आई कैन से इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर. सो इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को मॉडल करने के लिए कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है विच इज इंडक्टर, राइट. सो इंडक्टर is a component which models the property of inductance. So classification of inductor are of three types. अब ये जो classification है, मैं बोल रही हूँ इंडक्टर्स तीन टाइप में क्लासीफाई होते हैं, राइट. सो अब ये तीन टाइप की क्लासिफिकेशन है, वो है बेस्ड ऑन कोर मटेरियल, राइट. सो इंडक्टर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज द सर्किट सिंबल ऑफ इंडक्टर. इसके कोर का जो मटेरियल रहेगा उसके बेसिस पर इंडक्टर तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है. पहला होता है आयरन कोर इंडक्टर, राइट. सेकंड होता है फेराइट कोर इंडक्टर, जिसमें जो कोर रहेगा वो फेराइट मटेरियल का रहेगा. एंड जो लास्ट थर्ड टाइप का इंडक्टर है वो बहुत पॉपुलर है, जो कि है एयर कोर इंडक्टर, राइट. इसमें जो कोर रहेगा वो एयर का रहेगा. सो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर कुछ करंट जाएगा आई टी. सो ये वेरिएबल करंट जा रहा है, हम एसी की बात कर रहे हैं, राइट. सो टाइम वेरिंग करंट हम इसके थ्रू पास करेंगे तो ही इंडक्टेंस प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करेगा. इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम एल यहाँ पर डिनोट करेंगे, राइट. सो यहाँ पर कुछ वोल्टेज जनरेट होएगी. अब ये जो वोल्टेज रहेगी ये भी टाइम वेरिंग वोल्टेज जनरेट होएगी यहाँ पर वी टी, राइट. अब इसकी यूनिट्स के लिए डिस्कशन करते हैं. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस इंडक्टेंस, राइट. इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? कुछ लोगों को पता भी होगा. इसकी यूनिट होती है हेनरी, राइट. इसे एच से डिनोट करते हैं, बट इसके अलावा इसकी एक और यूनिट भी होती है वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पेयर, राइट. सो ये वी कैपिटल वी है, वोल्ट सेकेंड बाय एम्पेयर. रेंज क्या रहती है? जो इंडक्टेंस है उसकी जनरली रेंज रहती है माइक्रो हेनरी में, मिली हेनरी में, हेनरी में, राइट. ज्यादा बड़ी रेंज में नहीं जाता है. ओम्स लॉ हमने डिस्कस करा था बेस्ड अपॉन इंडक्टेंस, राइट. सो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में ओम्स लॉ जब डिस्कस करा था तो इंडक्टेंस केम इनटू द पिक्चर. सो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जब हम इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं. दिस इज द रिलेशन ऑफ द ओम्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टेंस. तो यहाँ पर I क्या हो जाएगा? I को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 अपॉन एल. इसी इक्वेशन को रीअरेंज करा है मैंने, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ V dt. सो इस तरीके से हम यहाँ पर ओम्स लॉ को डिनोट कर सकते हैं, राइट. अब यहाँ पर बहुत तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, जैसे कि फर्स्ट I इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी वी डी टी, राइट. इसकी एक और तरह की रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है जब हम वेरिंग करंट की बात कर रहे हैं. तो आई टी को कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन एल, राइट. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक करेंगे वी डी टी इंटीग्रेट, प्लस 1 बाय एल. हमने क्या करा? इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया पार्ट में, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 टू टी वी डी टी, राइट. सो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड रिप्रेजेंटेशन आ गई. थर्ड रिप्रेजेंटेशन में आई टी क्या होएगा? ये 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 वी डी टी, विच मीन्स कि जो भी करंट हमारा 0 टाइम तक एक्यूमुलेट हुआ है, सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई ऑफ 0 से भी. ये करंट हमारा 0 टाइम तक एक्यूमुलेट हुआ है, प्लस 1 अपॉन एल 0 टू टी वी डी टी. सो इस तरीके से हम यहाँ पर करंट की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन डिफरेंट इक्वेशंस, राइट. सो बेसिक फॉर्मूला इंडक्टेंस का क्या होता है? इंडक्टेंस जब भी हम डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ की बात नहीं कर रही हूँ मैं,
इंडक्टेंस की बात कर रही हूँ। सो इंडक्टेंस के लिए बेसिक फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर Na अपॉन L। L यहाँ पर स्मॉल l ले लीजिए, लेंथ, और यहाँ पर यूनिट है हेनरी, राइट। सो इस इक्वेशन से आपको हेनरी में आउटपुट मिल जाएगा। और यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू को लिखेंगे हम म्यू नॉट इंटू म्यू आर विच इज द परमिएबिलिटी ऑफ द कोर। अब कोर, आप में से कुछ लोगों को ये समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि कोर क्या है, राइट। एक्चुअली क्या है, इंडक्टर हमारे पास एक मटेरियल होता है जो एक सब्सटेंस के ऊपर बाउंड होता है, राइट। अब ये जो सब्सटेंस है जिसके ऊपर ये बाउंड हो रखा है इसे कोर बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये आ गया रिप्रेजेंटेशन और ये है हमारा कोर, राइट। सो म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ कोर, वेयर म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7। सो यूनिट है हेनरी पर मीटर, राइट। सो म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू आर अगर हम एयर को कंसीडर कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, राइट, 1 फॉर एयर। और अगर हम आयरन को कंसीडर कर रहे हैं सो उस केस में इट इज ग्रेटर देन 1000, राइट, इन केस ऑफ आयरन, राइट। सो अब यहाँ पर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स यूज्ड हैं, जैसे कि एन। एन क्या है, ये आप देख पा रहे हैं मटेरियल को वाउंड किया गया है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, राइट। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर मटेरियल, इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, राइट। एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। सो आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आया होगा। नाउ इसका एप्लीकेशंस कहाँ का, इन द फिल्टर डिजाइनिंग। जब भी हमें लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर डिजाइन करने होते हैं, विल बी यूजिंग इंडक्टर्स। इसके अलावा चोक कॉइल्स में, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी ये यूज होता है, राइट। इट इज यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइंस ऑल्सो। टोरॉइड को बनाने के लिए भी हम इसी का यूज करते हैं। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड होता है सर्कुलर रिंग मैग्नेट। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम एक सर्कुलर कोर लेते हैं, तो आपने देखा हमने यहाँ पर एक प्रॉपर सर्कुलर कोर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके ऊपर एक मटेरियल को वाउंड करेंगे, कॉइल बना देंगे, राइट। यहाँ पर रेडियस रहेगा आर, तो जो रेडियस रहेगा इसके सेंटर से नापा जाता है, राइट। यहाँ जो इसका सेंटर होगा, कोर का सेंटर होगा, वहां से रेडियस मेजर किया जाएगा। म्यू क्या है, इस कोर की परमिएबिलिटी, राइट। सो इस रेडियस को हम मीन रेडियस भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा इंडक्टेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके यूजेस इतने ज़्यादा हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स में डायरेक्टली यूज होता है, और हम भी जब इसे एनालिसिस करेंगे तब एक्टिवली इंडक्टेंस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सो आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक। अगर कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। एंड टिल देन मेक योर नोट्स, रिवाइज द सब्जेक्ट, एंड ऑल्सो मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।